आज अपने निर्धारित समय से 4 घंटा लेट पहुंचे यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री गोपाल गुप्ता नंदी। जसवंत नगर के प्रतिष्ठान में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने जीवन का इतिहास बताते हुए कहा, जीवन में जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें। आपका प्रत्याशी मंत्री है, जीत गया तो केंद्र में मंत्री बनेगा। आपके शहर का, आप लोगों का भी सम्मान होगा। और यदि हार भी जाता है तो यूपी सरकार तो कहीं नहीं जा रही। हम भरोसा दिलाने आए हैं। जयवीर सिंह आपका दुख अपना समझेंगे। अगर वे कोताही बरतेंगे तो ये आपका बेटा आपके साथ खड़ा होगा। आगे जो कुछ कहा आप खुद उनकी जुबानी सुनिएगा। हमारे संवाददाता से क्या कहा। इस कार्यक्रम में, इस व्यापारी सम्मेलन में मंच पर उपस्थित पूर्व महामंत्री भाजपा श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अभी मैं जब यहाँ बैठा था तो भी मुझे बताया गया, और जब मैं कल से आया हूं तो सभी लोग मन में ये बात डाल रहे थे कि जसवंत नगर के व्यापारी बहुत डरे और सहमे रहते हैं और निकलते नहीं हैं। मैं, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, अभी एक बाबूजी यहाँ पर बता रहे थे 1964 की कुछ बात, मेरी 74 डेट ऑफ बर्थ है। 1964 से यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, और मेरी 74 डेट ऑफ बर्थ है। 10 साल बाद पैदा हुआ हूँ मैं। इसलिए यहाँ पर बैठे साथियों से, अभी तमाम भाषण हमारे लाइव भी चल रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ दूसरी तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि मेरा राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन कोई लंबा नहीं है। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से, रिमोट बम से हमला हुआ। जब बम ब्लास्ट हुआ मैंने हाथ ऐसे किया, ये हाथ उड़ गया, ये गला उड़ गया, पेट में मोटरसाइकिल के पार्ट, स्कूटी में बम प्लांट कर रखा था और रिमोट से बम दबाया, स्कूटी में बम प्लांट था, ऐसे बम इधर घुसा और इधर से निकल गया। आपने वोटों की अपील किया है। जयवीर सिंह का मुकाबला एक राजघराने की परिवार की बहू से है, क्या कहेंगे? देखिए, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता। अब वोट की मशीन से वोटिंग राइट्स है, अब वो राजघराने वाली प्रथा नहीं रही है। ये लोग मुखालफे में हैं। रायबरेली, अमेठी, ये सब खत्म हो गया। अब 2014 से अगर देखेंगे तो भारत की जनमानस, भारत का जो वोटर है वो देश को प्यार करने वाला, हिंदुस्तान की ऊंचाई चाहता है, हिंदुस्तान की तरक्की चाहता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। गुंडे, अपराधी, माफिया जिस तरह से व्यापारियों को परेशान करते थे, सताते थे, आज वो गुंडे, अपराधी, माफिया खुद ही डरे हुए हैं। वो उनकी आने वाली पीढ़ियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। जो डराते थे आज डर रहे हैं। वो व्यापारी जो डरते थे आज खुल करके अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और व्यापारी को कुछ भी नहीं चाहिए। व्यापारी तो चाहता है कि शांति से अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपनी व्यवस्था चलाए, बल्कि वो टैक्स दे करके सरकार की और सारी चीजों में मदद करने का काम करते हैं। जी, अभी अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को पार्ले जी बिस्कुट वाली फैक्ट्री बताई है, क्या कहेंगे? अखिलेश का नाम लेते ही लोग टोटी दिखाओ तो अखिलेश बोलते हैं। टोटी दिखाते ही अखिलेश बोलते हैं। जो थूक के चाटने वाली प्रथा की कहावत को सही कहलाती दिखाई देती है अखिलेश के कई मामलों में। जैसे उन्होंने कहा विधायकों को फॉर्च्यूनर देंगे, फिर वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, दुनिया कोरोना से करा रही थी, कहा ये कोरोना की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। ये तो मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, फिर वो थूक के चाटने वाली कहावत सही हुई और उनके कार्यकर्ता भी जाकर के लगाए। एक गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ट्रॉली चलाने वाला, 2000-5000 की नौकरी करने वाला, बर्तन मांजने वाली कोई हो, उसका जो नौकरी करने वाला भी आदमी अगर किराए के मकान पे रहता है, किराए के मकान पे रहता है, सरकारी मकान पे रहता है, और जब घर छोड़ के जाने की बारी आती है
तो वो ट्यूबलाइट नहीं नोचता, वो प्लास्टिक की टोटी सोचता है नोचे